किशनगंज गांव में रेखा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने पिता काशीराम और माँ पुष्पांजलि के साथ रहती थी। रेखा के माँ बाप मजदूरी का काम करते थे और इसी काम से उनका घर चलता था। रेखा अपने घर में ही रहती थी और उसे बचपन से ही बैंगन का भरता खाने का बड़ा ही शौक था। इसलिए उसके पिता जब भी बाजार जाते थे तो उसके लिए बैंगन जरूर लेकर आते थे। एक दिन, रेखा बेटी, सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, अपनी माँ से पूछना उसे कुछ चाहिए क्या। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो मैं उसके लिए लेता आऊंगा। और बेटी, तुम्हें क्या चाहिए ये भी बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारी पसंद की चीज लेता आऊंगा। बाबा, आप तो जानते ही हैं ना कि मुझे क्या पसंद है। मुझे तो बस बैंगन का भरता खाना है, इसलिए आप मेरे लिए बैंगन लेते आना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, मेरा पेट तो बैंगन का भरता खाकर ही भरता है। ठीक है मेरी बेटी। काशीराम बाजार जाकर अपनी बेटी के लिए बैंगन खरीद लेता है और घर में बैंगन का भरता बनाता है, जिसे देख रेखा बड़े मजे से खाती है और बहुत खुश होती है। काशीराम और उसकी पत्नी जितना कमाते थे उसी में खुशी खुशी अपना घर चलाया करते थे। एक दिन की बात है, काशीराम और पुष्पांजलि अपने काम पर चले जाते हैं। तभी वहाँ गोदाम में आग लग जाती है और वो दोनों उसमें जलकर मर जाते हैं। रेखा अब घर पर अकेली रह जाती है और उसकी चाची मंजूलिका उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटी कीर्ति, ये देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। ये तुम्हारी कजन है रेखा बेटी, और अब से रेखा हमारे साथ रहेगी। तुम दोनों हमेशा साथ मिलकर रहना, कभी भी एक दूसरे से झगड़ा मत करना। तुम दोनों प्यार से रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटी। और हाँ, तुम रेखा को सिर्फ अपनी चचेरी बहन मत समझना। इसका दुनिया में अब हमारे अलावा कोई नहीं है। मैं रेखा को हमेशा उसके माँ बाप का प्यार दूंगी और तुम भी इसे हमेशा अपनी सगी बहन समझना और कभी भी आपस में मत झगड़ना। ठीक है माँ। मंजूलिका रेखा को अपनी बेटी कीर्ति की तरह ही प्यार करती थी। वो उसे रोजाना बैंगन का भरता बनाकर खिलाती थी। रेखा को भी अपनी चाची मंजूलिका के पास बहुत खुशी हो रही थी, पर ये बात कीर्ति को अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि अब उसकी माँ रेखा को ज्यादा प्यार करती है और उसे कम, और धीरे धीरे ये प्यार और भी कम होता जाएगा। इसलिए वो रेखा में कमियां निकालने के लिए अपनी माँ से उसकी झूठी शिकायत करने लगती है। माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी सारी स्कूल यूनिफॉर्म पर इंक गिर गई है। मुझे नहीं लगता माँ कि रेखा ने ये सब जानबूझकर किया होगा, उससे अनजाने में हो गया होगा ऐसा। पर मेरी ड्रेस तो खराब हो गई ना। पर कोई बात नहीं माँ, मैं रेखा को कुछ नहीं बोलूंगी। आपने ही कहा था ना कि मुझे हमेशा उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा माँ, और ये बात सिर्फ आपको ही बताई है। तुम सही कह रही हो कीर्ति, रेखा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा बेटी। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें नई यूनिफॉर्म दिलवाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारी वो यूनिफॉर्म छोटी हो गई थी ना। चलो अब तुम रेडी हो जाओ, आज ही हम मार्केट चलकर तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म ले लेंगे। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और कीर्ति हमेशा रेखा को फंसाने के लिए कोई ना कोई चाल चलती रहती थी। लेकिन मंजूलिका हर बार कीर्ति को समझा देती कि रेखा ने जानबूझकर गलती नहीं की होगी, उससे अनजाने में कुछ गलत हो गया होगा। एक दिन की बात है, कीर्ति रेखा पर झूठा आरोप लगाकर उससे झगड़ने लगती है और इसी झगड़े में एक फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी वहाँ मंजूलिका आ जाती है। अरे, ये गुलदस्ता किसने तोड़ा? सच सच बताओ कीर्ति, ये किसका काम है? क्या हुआ था यहाँ? क्यों झगड़ा करते हो तुम दोनों? माँ की डांट सुनकर कीर्ति झूठ मूठ कर रोने लगती है और कहती है, माँ, मैंने रेखा से कहा था कि झगड़ा हम दोनों के बीच में है तो तुम घर की चीजों को हाथ मत लगाओ, मगर आप तो जानती ही हो माँ, रेखा का गुस्सा कितना भयानक होता है। मैंने इसको मना किया था, पर इसने गुस्से में आकर ये गुलदस्ता उठाकर जमीन पर पटक दिया और ये टूट गया। नहीं चाची, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कीर्ति झूठ बोल रही है चाची। ओहो, अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरी ही बेटी पर आरोप लगा रही है। मुझे सब पता है कि तूने कैसे मेरी बेटी की नाक में दम कर रखा है। तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है? मैं जानबूझकर तेरी गलतियों को नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब मैं तेरी साइड नहीं लूंगी। और हाँ, अब तो स्कूल नहीं जाएगी। आज के बाद तो इस घर का सारा काम करेगी। घर से लेकर बाजार तक का सारा सामान लाना और साफ सफाई करना, ये सब अब तेरी जिम्मेदारी है। चल अब जा यहाँ से। चाची की बात सुनकर रेखा रोते रोते वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। रेखा अब घर का सारा काम किया करती थी और सब्जी लेने बाजार भी जाती थी। वहाँ उसका मन बैंगन खरीदने का होता था, पर उसकी चाची उसे एक एक पैसा गिनकर देती थी। एक दिन रेखा जब बाजार में बैंगन देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बैंगन खरीद सके।
इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस दुनिया में अगर भगवान है तो वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं उस घर में अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खा सकती। चाची मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती। जब से माँ बाबा मुझे छोड़कर गए मैंने कभी भी बैंगन का भरता नहीं खाया। रेखा जोर जोर से रो रही होती है कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और उससे कहने लगती है, बेटी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ, तू मेरी मदद कर दे, ऊपर वाला तेरी मदद करेगा। रेखा को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो उससे कहती है, दादी मेरे पास ये 2 रुपए बचे हैं, चाची ने मुझे सब्जी के लिए दिए थे, ये आप रख लो और कुछ खा लेना। रेखा उस बुढ़िया को पैसे दे देती है और घर जाने लगती है। तभी वो बुढ़िया एक परी के रूप में बदल जाती है और रेखा से कहती है, बेटी मैं एक परी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, मगर बेटी अब तुम घबराओ मत, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो, मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो जादुई बैंगन घर, इस घर में तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी और बैंगन भी तुम जितना चाहो उतने बैंगन ले सकती हो। इस घर में रखे बैंगन कभी खत्म नहीं होते हैं और हाँ तुम इस बैंगन घर में रह भी सकती हो। परी की बात सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उस जादुई बैंगन घर के अंदर जाकर कुछ बैंगन ले आती है और घर चली जाती है। रेखा घर आकर अपने लिए बैंगन का भरता बनाती है और चुपचाप किचन में बैठकर भरता खा रही होती है कि तभी वहाँ कीर्ति आ जाती है और जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तो मंजूलिका गुस्से से लाल हो जाती है और दोनों माँ बेटी जाकर रेखा की बहुत पिटाई करते हैं। निकल जा मेरे घर से चोर कहीं की, हम तुझे खाने के लिए नहीं देते क्या जो तू ये बैंगन चुरा कर ले आई? आज के बाद हमारे घर में घुसने की कोशिश भी मत करना, इस घर में चोर के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी चाची की बात सुनकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है और मंजूलिका उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। रेखा रोते रोते उस जादुई बैंगन घर के पास जाती है और घर के अंदर जाकर उसमें रहने लगती है। अब रेखा रोज अपनी पसंद का बैंगन का भरता बनाकर खाती है और बहुत खुश होती है। पर एक दिन मंजूलिका को जादुई बैंगन के घर के बारे में पता चलता है तो वो लालच में आकर अपनी बेटी को लेकर रेखा के पास जाती है। वो जैसे ही उस घर में कदम रखती है उसकी नीयत अच्छी हो जाती है और उसके मन से लालच खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो रेखा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रेखा अपनी चाची और अपनी बहन को माफ कर देती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।